नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीज़न में सीएलआई का जो पेपर 18/10/2024 को हुआ था, उसके प्रश्न को हल किया जाएगा। इस पेपर में 110 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से 100 प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिए जाते हैं। टाइमिंग 2 आवर्स होता है। साथियों, तब हम लोग एक प्रश्न को हल किया जाता है। इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, यदि ड्रिलिंग स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी देगा? साथियों, ये रेड इंडिकेटर दिखाएगा। या पर्याप्त दूरी का दूसरा क्वेश्चन है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डॉट डॉट सुनिश्चित करने के लिए दूरी से है, संरक्षा से संबंधित है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, डबल डिस्टेंस क्षेत्र में प्रथम रोक सिग्नल की जानकारी लोको पायलट को कितनी दूरी से मिलती है? साथियों, इसका ऑप्शन 2C सही होगा, 2000 मीटर, क्योंकि होम के बाद इनर डिस्टेंस 1000 मीटर पे और इनर डिस्टेंस से और एक पहले डिस्टेंस होता है, वो 1000 मीटर, अर्थात टोटल दूरी 2000 मीटर हो जाएगा। धुंध या कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचालित ब्लॉक पद्धति में जब सिग्नल 2 पीला हो तो संकेत दिख रहा है तो गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? साथियों, इसका ऑप्शन 30 kmph हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर द्वारा हाथ सिग्नल देखने पर लोको पायलट क्या करेगा? यदि कोई भी स्टेशन मास्टर यदि रेड सिग्नल दिखा रहा है तो सबसे पहले हम गाड़ी को खड़ा करेंगे, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, यदि बच्ची का सबसे छोटा खंड टीपीसी द्वारा रिमोट कंट्रोल करने के माध्यम से अलग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम साथियों लोग सब सेक्टर बोलेंगे। सब सेक्टर वह दूरी होता है जो अपना एसएसबी और एफपी के बीच, एसएसबी और एसपी के बीच की दूरी को सब सेक्टर कहते हैं। यदि ये मैनुअली किसी सेक्शन को अलग किया जाता है तो वो एलिमेंट्री सेक्शन होता है। तो रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, इसलिए सब सेक्टर सबसे छोटा सब सेक्टर होगा। प्रश्न नंबर 7, कॉन्टैक्ट वायरों को स्पैन लंबाई में एक जिगजैग तरीके से क्यों रखा जाता है? देखेंगे साथियों, जो कॉन्टैक्ट वायर होता है एक जिगजैग तरह होता है, ताकि इसमें देखा गया है कि पेंटो पट्टी पर खांचे न उठाएं। ये भी सही है। वर्तमान कट सेक्शन में भीतर पेंटो पैन की पट्टी एक समान टच होने के लिए पेंटो पैन पट्टी में थ्रू गठन टूटने से बचने के लिए, अर्थात साथ ही इसका सभी आंसर उपरोक्त सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पीटीपीटी का न्यूट्रल सेक्शन गति का उपयोग होता है? पीटीएफई पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसका पूरा नाम है। ये मैक्सिमम गति 200 kmph होता है। प्रश्न नंबर 8, अनअंसुलेटेड ओवरलैप में 2 अच्छी के जंपर के माध्यम से एक साथ जोड़ा जा सकता है, कहा जाता है उसे? साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, जंपर के माध्यम से। प्रश्न नंबर 10, कैंटिलीवर असेंबली की व्यवस्था निर्भर करती है? साथियों, तार के संपर्क की लंबाई, सेटिंग डिस्टेंस, स्टैगर, उपयुक्त, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए कैंटिलीवर पर ही होता है, तार की ऊंचाई के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से और स्टैगर के माध्यम। विद्युतीय सेक्शन में किस प्रकार के ओडीसी संचालन किया जा सकता है? इसमें ए क्लास, बी क्लास, सी सभी प्रकार की ओडीसी को चलाया जा सकता है, अर्थात इसका आंसर उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, पावर ब्लॉक के दौरान पावर सेक्शन में किस प्रकार के वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध है? कि पावर ब्लॉक सेक्शन में बच्ची की सप्लाई काट दी जाती है मेंटेनेंस जब करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक से सभी चलने वाली गाड़ियों को इसमें नहीं चलाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, WH9 लोको के छत पर लगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर निम्न में से किस इलेक्ट्रिक सप्लाई को भेजता है? प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं कि साथियों, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो 25 kV को डाउन करके
200 kV में चेंज करता है और 200 kV की सप्लाई निम्न गए जाती है। पहला जाती है UA एंड U2 मीटर में 10 वोल्ट DC तथा SR1 एंड SR2 कंट्रोलिंग कार्ड में 4 वोल्ट AC तथा MVR 86 में 200 वोल्ट DC। साथियों अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SR1 एंड SR2 के इलेक्ट्रॉनिक को। WG9 में QLM के मैक्सिमम करंट रिले की सेटिंग क्या होता है? WG9 में साथियों देखेंगे कि मैक्सिमम करंट जो OCR 78 रिले लगा है, OCR 78 रिले का मैक्सिमम करंट 360 एम्पियर होता है। साथियों इस ऑप्शन में 360 एम्पियर नहीं है, तो लगभग इसका ऑप्शन सी हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि WG9 में मेन ट्रांसफार्मर की रिटर्निंग करंट सप्लाई किस टर्मिनल से बाहर गई है? साथियों इसके जो बूसिंग होते हैं WG9 लोगों में बूसिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए 25 kV की अच्छी सप्लाई आ रही है, नीचे ग्राउंडिंग होता है, तो सप्लाई आपका रिटर्न करंट की सप्लाई किस टर्मिनल से आती है? तो सप्लाई साथियों U1 से इन करती है तथा V1 से ग्राउंड होने के लिए जाती है रिटर्न करंट के लिए, अर्थात इसका ऑप्शन साथियों हो जाएगा A। WG9 में हार्मोनिक फिल्टर एडाप्शन कंडक्टर 8.2 क्लेज न होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जो 8.2 कंडक्टर साथियों है इसे एडाप्टर कंडक्टर बोलते हैं। जो भी कंडक्टर जैसे हार्मोनिक फिल्टर के 8.1 को फिल्टर ऑन ऑफ कंडक्टर, 8.2 को एडाप्शन कंडक्टर, 8.4 को डिस्चार्जिंग कंडक्टर बोलते हैं। ये 8.1 या 8 जो भी कंडक्टर स्टक ऑन में स्टक ऑफ में यदि अटक जाता है तो हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा, तथा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हार्मोनिक फिल्टर बाईपास हो जाएगा। WG9 लोको में चालू स्थिति में हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर 1.1 कब ओपन होता है? साथियों यदि लोको इनर्जाइज है, एक बार हार्मोनिक फिल्टर 8.1 कंडक्टर यदि पिकअप गया तो थ्रॉटल आइडल करने के 5 मिनट के बाद वह ड्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 18 WG9H लोको में हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कंडक्टर कौन होता है? साथियों अभी ऊपर बताए हैं कि 8.1 इसका 8.41 इसका डिस्चार्जिंग कंडक्टर होता है, अर्थात ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 WG9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कंडक्टर 8.1 क्लोज कंडीशन में स्टकअप हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों इसका एक इंटरलॉकिंग होता है, यदि 8.1 अटक जाए, 8.41 अटक जाए तो ये दोनों का इंटरलॉकिंग लगा है। यदि 8.4 अटक जाएगा तो आपका कंडक्टर जो 8.1 है क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इसके ब्रांच पर 8.41 का NCI लगा है। जब तक कि ओपन नहीं होगा तब का NCI नहीं लगा, इसलिए कंडक्टर 8.1 क्लोज नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं WG9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर के छत पर लगे R1 रेजिस्टेंस का मान कितना होगा है? यदि WAP5 लोको है, R1 का मान साथियों 3.88 होता है, लेकिन ये WG9 लोको है, इसका R1 का मान 10.194 ओम होगा। 20 नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन साथियों। WG9H लोको में स्थिति में हार्मोनिक फिल्टर सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट होने पर हार्मोनिक फिल्टर बाईपास हो जाता है? तो WG9 में मैक्सिमम करंट साथियों 550 एम्पियर है, तो इस ऑप्शन में 550 एम्पियर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 WG9 लोको में SR के प्री चार्जिंग कंडक्टर सीरीज में रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है? क्योंकि साथियों SR को सबसे पहले देखते हैं कि जो अपना SR होता है उसको DC लिंक को प्री चार्ज किया जाता है, तो प्री चार्जिंग कंडक्टर सबसे पहले क्लोज होता है, उसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस को इसलिए लगाया गया है कि DC लिंक को इनिशियल में चार्ज करे। DC लिंक जब 1700 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है, 1700 वोल्ट चार्ज हो जाता है
तब उसके बाद मेन कंडक्टर क्लोज होता है। मेन कंडक्टर क्लोज होने के बाद प्रीचार्जर कंडक्टर ओपन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डीसी लिंक की इनिशियल चार्जिंग के में बहने वाली करंट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि WH9 लोको में एसआर का प्रीचार्जिंग कंडक्टर कब ओपन होता है। तो साथियों, जब मेन कंडक्टर इसका पिकअप हो जाता है तभी एसआर का कंडक्टर क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, WH9 लोको में एसआर के डीसी लिंक में लगी सीरीज रिजोनेंट चोक क्या कार्य करती है। तो इसका आंसर है साथियों एसआर के रिएक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए लगाई गई, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, WH9 लोको में एसआर में कौन सा इक्विपमेंट एनर्जी रिजर्वायर की तरह कार्य करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर बैंक। साथियों, तो जो अपना 2800 वोल्ट देखते हैं कि डीसी लिंक, जो अपना डीसी लिंक होता है एसआर कन्वर्टर के अंदर, जैसे इन्वर्टर, डीसी लिंक और कन्वर्टर जो होती हैं, तो डीसी लिंक 2800 वोल्ट से चार्ज रहता है। डीसी लिंक 2800 वोल्ट से चार्ज रहता है, तो ये बफर का काम करता है। तो उसी को बोला गया इक्विपमेंट एनर्जी रिजर्वायर की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी लिंक कैपेसिटर। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी लिंक कैपेसिटर बैंक में। क्वेश्चन नंबर 26, WH9 लोको में एसआर में लगे यूमीबी का क्या करते हैं। यूमीबी का काम करता है साथियों डीसी लिंक ओवर करंट की प्रोटेक्शन करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डीसी लिंक ओवर वोल्टेज को डीसी लिंक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो जाता है साथियों ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। डीसी लिंक वोल्टेज, जब डीसी लिंक चार्ज होता है, चार्ज होता है 2800 वोल्टेज, तो इससे ज़्यादा ना चार्ज हो उसकी सुरक्षा के लिए एमयूबी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, WH9 में ट्रैक्शन मोटर की घूमने की दिशा रिवर्स ऑपरेट करने के लिए कैसे बदलती है। तो BPCS के द्वारा, इसके द्वारा है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, IGBT का स्विचिंग सीक्वेंस चेंज करने के बाद JDL के द्वारा, रोटरी स्विच के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा IGBT का स्विचिंग सीक्वेंस चेंज करने के बाद। WH9 में लगी ट्रैक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 28, WH9 लोको में लगी ट्रैक्शन मोटर के 6FRA 608 कितने पोल के होते हैं। साथियों, ये 6 पोल के लगे होते हैं। WH9 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कितने वाट का होता है। ये 850 किलोवाट का होता है। निम्न में से किस ट्रैक्शन मोटर में स्पीड नापने के लिए स्पीड सेंसर लगा होता है। टाउ में कन्वेंशनल में लगा होता है। HS 1520 ये भी कन्वेंशनल में लगा होता है, लेकिन 6FRA 6068 3 फेज में लगा होता है। इसमें स्पीड सेंसर भी लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, WH9 लोको में ट्रैक्शन मोटर की तापमान का फीडबैक सिग्नल किसके द्वारा दिया रहा है। क्योंकि जो भी ट्रैक्शन मोटर में टेम्परेचर बढ़ता है उसका एक सिग्नल ट्रैक्शन कन्वर्टर अर्थात SR को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, WH9 लोको में भी ट्रैक्शन नंबर 1 के घूमने की दिशा चेक करने के लिए क्या करते हैं। तो जो स्विच नंबर 154 को बोगी 2 आइसोलेट करके SR के ऊपर लगे इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, SR के ऊपर लगे इलेक्ट्रॉनिक कट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, कंफर्म नहीं है, बट बी आंसर सही हो सकता है। इसको दोबारा देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रैक्शन मोटर 6FRA 6068 कार्य करने के दौरान मैक्स करंट कितना ले सकती है। तो साथियों, इसका मैक्स करंट 370 होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसका मैक्सिमम करंट, कंटिन्यूअस करंट ट्रैक्शन मोटर का साथियों 270 होता है, लेकिन मैक्सिमम करंट 370 एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, WH9 लोको में SR के डीसी लिंक वोल्टेज कितना होगा। अभी साथियों इसको बताए हैं कि डीसी लिंक 2800 वोल्ट डीसी से चार्ज होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, WH9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई ट्रांसफार्मर के किस टर्मिनल से दी गई है। तो साथियों, जो ऑप्शन ये है 1U 1B ये ट्रांसफार्मर के लिए है। 1B UN और B2 ये भी ट्रैक्शन कन्वर्टर का है, लेकिन 1 2 B1 B1 ये भी नहीं है। तो साथियों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा
2UBBB। क्वेश्चन नंबर 36, WG9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से सप्लाई किन ऑक्सिलरी मोटर को दी गई है? तो साथियों ऑक्सिलरी मोटर से सप्लाई TMB1 TMB2 एंड उसके ऑयल पंप जो होते हैं, ऑयल पंप पे ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऑयल पंप 1 एंड 2 तथा ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, अर्थात इसका ऑप्शन TMB1 TMB2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, WG9 लोको में कंप्रेसर मोटर 1 अर्थात MCB1 को सप्लाई किस कंडक्टर के द्वारा दी गई है? तो साथियों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 47.2/1। इसमेमें देखते हैं कि जो अपना MCP1 के लिए कंडक्टर लगा है 47.2/1 तथा MCP2 के लिए लगा है 42/2 तथा कंप्रेसर 1 का MCB 47.1/1 होता है तथा 2 का 47/1/2 होता है, अर्थात कंप्रेसर के लिए कंडक्टर और MCB दोनों लगा होता है, इसलिए कंप्रेसर 1 का कंडक्टर 2/1 होगा, अर्थात इसका सही आंसर 47.2/1। WG9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की DC लिंक चोक कहाँ लगी होती है? साथियों इसकी DC चोक लिंक ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर लगा होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, WG9 में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की DC लिंक चोक के कनेक्शन टर्मिनल क्या होता है? तो साथियों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि XB11 और XB12 बर 1 के लिए, XB21 XB22 बर 3 के लिए, XB31 XB32 बर 3 के लिए होता है। WG9 लोको में क्वेश्चन नंबर 40, WG9 लोको में स्क्वेंजिंग ब्लोअर 5 TMB1 को सप्लाई किस MCB से मिलती है? तो TMB का MCB साथियों होता है 53.1/1 या 1/2, इसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर होता है 55.1/1 या 55.1/2। तो TMB1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर का जिक्र हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 55.1/1, अर्थात इसका ऑप्शन सही बी है। इसके बाद हम 41 क्वेश्चन को देखते हैं कि WG9 लोको में कंप्रेसर मोटर को 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई देने के लिए MCB के साथ कंडक्टर क्यों लगाया गया है? साथियों कंडक्टर प्लस MCB दोनों लगा होता है कंप्रेसर के लिए, तो कंप्रेसर मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि कंडक्टर के माध्यम से ही जब RGCP कट इन कट आउट होता है तो 47.2/1 इसका कंडक्टर के द्वारा ही कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है जब भी कट इन कट आउट होता है, तथा इसका सही ऑप्शन हो जाए कंप्रेसर मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने के लिए। अब प्रश्न नंबर 42, WG9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की आउटपुट 3 फेज 415 वोल्ट AC सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए किन कंडक्टर के द्वारा किया जाता है, जबकि तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में है? तो साथियों जो हम देखते हैं कि जो अपने बर 1 बर 3 में जो कंडक्टर लगाए गए हैं, तो उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो इसमें जो बर 1 के लिए कंडक्टर लगा होता है वो होता है 52/5 होता है। बर 2 के लिए जो कंडक्टर लगा है वो होता है 52/1 तथा बर 3 के लिए जो कंडक्टर लगा है वो है 52/3। तो इसमें साथियों पूछा है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर बर 3, इसमें पूछा गया है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की आउटपुट को ऑन ऑफ करने के लिए किस कंडक्टर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 52/1.52। साथियों अभी हमने बताया कि बर 2 का कंडक्टर 52/1
1 होता है, लेकिन ये जो 52/5/1 दिया है ये अपना ऑयल पंप के एमसी कंडक्टर होते हैं उसके लिए लगाए गए हैं, क्योंकि बर 2 से जो अपना चलता है वो TMB1 TMB2 चलता है, लेकिन ऑयल पंप को चलाने के लिए एक एडिशनल कंडक्टर लगा होता है 52.5/1 अर्थात 52/1 52/5/1 आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं 43। WH9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू कंडक्टर 50/1 52/2 52/3 कहाँ लगे हैं? तो साथियों ये आपका ये आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर बॉक्स नंबर 2 के अंदर लगे होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम बता देते हैं कौन से कंडक्टर कहाँ लगे हैं। आपका जो 52/1 52/2 52/3 ये आपके सभी कंडक्टर बर 2 में लगे होते हैं। 52/4 52/5 ये HB1 पैनल में लगे होते हैं। और 52/4/1 52.4/1 52.4/2 और 52.5/1 52.5/2 ये चारों कंडक्टर आपका HB2 में मिलेंगे, अर्थात बर 2 के अंदर आपको 3 कंडक्टर मिलेंगे 52/1 52/2 52/3 52/4 52/5 आपका HB1 में, और ये चारों कंडक्टर 52.4/1 52.4/2 52.5/1 ये आपको HB2 पैनल में मिलेगी। ये जो 52.4/1 52.4/2 कंडक्टर है ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर के लिए है, 52.5/2 52.5/2 है ये अपना ऑयल पंप के लिए है। तो अर्थात ये तीनों कंडक्टर कहाँ लगे हैं? ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 में। इसके बाद देखते हैं कि प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44। WH9 लोको में जब तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जब तीनों सर्विस में होते हैं तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से आपका OCB1 OCB2 चलेगा, 2 से TMB1 TMB2 ऑयल पंप एंड स्क्वेंजिंग ब्लोअर चलेगा, TMB1 TFP2 एंड SR पंप, और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से स्क्वेंजिंग ब्लोअर MCP1 तथा बैटरी चार्जर, अर्थात इसके सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा। WH9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट हो जाने पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या सही है, ये पूछा गया है। यदि 2 आइसोलेट हो जाता है तो लोड आपका बर 1 और बर 3 पे चला जाएगा। तो बर 1 पे सभी ब्लोअर चले जाते हैं तो आपका OCB1 OCB2 TMB1 TMB2 एंड स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 पे है, ये भी सही ऑप्शन है। और 3 पर क्या जाएगा? कंप्रेसर चल रहा है और सारे पंप इस पे चले आ जाते हैं, MPH SR के ऑयल पंप बैटरी चार्जर, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखेंगे क्या कह रहा है। WH9 लोको में ऑल बार सर्विस स्थिति में है तो ऑक्सिलरी कंडक्टर के बारे में निम्न क्या सही है। साथियों जब सभी बार कार्य करते हैं तो 5 कंडक्टर, टोटल इसमें 9 कंडक्टर लगे होते हैं ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में। तो यदि सभी बार काम कर रहे हैं तो इसके 5 कंडक्टर पिकअप होते हैं 52/1 52/3 52/5, ये तो तीनों कंडक्टर हैं ऑक्सिलरी के, प्लस ऑयल पंप और स्क्वेंजिंग ब्लोअर चलाने के लिए 52.4/2 और 52.5/1 भी क्लोज होते हैं। अर्थात जब सभी बल सर्विस में रहेंगे तो इसके 5 कंडक्टर क्लोज होंगे 52/1 52/3 52/5 और 52.4/2 52.5
5/1, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 1/1, 1/3, 1/4/2, 1.5/2। WG9 लोगों में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 या 2 आइसोलेट हो जाने पर क्या होता है साथियों? आप लोग को भी पता कि जब कोई भी दो सब सिस्टम एक साथ आइसोलेट हो जाता है तो मेन पावर ऑफ हो जाएगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है कि सभी ऑक्सिलरी मोटर लोड ऑक्सिलरी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये गलत है। VCB ट्रिप होकर लोको शट डाउन हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 48, WG9 लोको में ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेशर सेंसर कहाँ लगा होता है? तो साथियों इसका प्रेशर सेंसर आपको अंडर फ्रेम में मिलेंगे। पहला लिखा है SR के अंदर, ये भी नहीं सही है। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर, ये भी नहीं सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर टैंक के और रेडिएटर के बीच के पाइप पर ही इसका सेंसर लगा होता है। इसके बाद साथियों देखते हैं 49 WG9 लोको में OCB1 का भी फेज अर्थ हो गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में है? साथियों जैसे ही फेज में कोई अर्थ होता है तो आपका अर्थ फॉल्ट इन ऑक्सिलरी सर्किट प्रायोरिटी 2 का मैसेज देगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट हो सकता है, गलत है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट हो सकता है, ये भी गलत है, अर्थात आपका आंसर सही हो जाएगा अर्थ फॉल्ट इन ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 ऑक्सिलरी प्रायोरिटी 2 P2 का मैसेज आएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। WG9 में स्क्वेंजिंग TMB का स्क्वेंजिंग 2 का यू फेज का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस 0 हो गया है तो कहीं न कहीं ये अर्थ फॉल्ट करेगा, ये भी सही है। इसकी MCB 55.1/2, इसका MCB यही, ये भी ट्रिप हो सकता है, ये भी सही है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट हो सकता है क्योंकि TMB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर ऑक्सिलरी 3 से चलता है, अर्थात इसको भी आइसोलेट कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चीज़ें सही है। धन्यवाद साथियों। अगले 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ दिया जाएगा। धन्यवाद। जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहेंगी।